The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 117 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, बहुत वरिष्ठ संगीतकार इस वक्त रांची से लाइव हैं। आज हमारे साथ श्री अभिराम पाठक जी हैं, जो बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। खासकर अगर हम शास्त्रीय गायन की बात करें, ध्रुपद और धमार की, और वो गया घराने के प्रशिक्षित कलाकार हैं। आज हम उनसे ध्रुपद और धमार की बहुत सारी स्वर लहरियाँ सुनेंगे और साथ में उनसे बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ के संगीत की परंपरा, वहाँ के लोकगीतों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जिस तरह से आपने हमारा पिछले 116 दिनों में साथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये सफर आगे जारी रहेगा और आप सब दर्शकों की बदौलत ही ये शो चल रहा है। द टीचर शो सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है। रोज की तरह हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, दिल्ली से पूर्व निदेशक CCRT, और साथ में हमारे जुड़े हैं इस वक्त आज एयरफोर्स डे के दिन एयरफोर्स के पूर्व सिपाही हमारे साथ मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी इस वक्त लाइव हैं, इस शो के को होस्ट। तो आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो में। जय हिंद। आप प्रणाम सर, आप सभी को और सभी दर्शकों को भारतीय वायुसेना के 88वें वर्षगांठ की बधाई, शुभकामनाएं सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई है बहुगुणा जी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको। हमारा शो में बहुत ही खास मेहमान है अभिराम सर। उससे हम बहुत सारा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गिरीश जोशी से कहेंगे कि आज के सवाल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और सही जवाब देने वाले को माँ ऑप्टिकल्स की ओर से एक सन गॉगल उपहार स्वरूप दिया जाता है। आप सब जानते हैं, सबसे पहले सही जवाब देने वाले को। तो जोशी सर से अनुरोध है कि सवाल को हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दें। ये लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका दैनंदिनी में उपयोग है। यूनेस्को द्वारा इसका एक डे भी डेजिग्नेट किया गया, एक निर्धारित दिन उसके रूप में मनाया जाता है। इसे प्रयोग में लाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की संकल्पनाओं का प्रतीक भी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो क्वेश्चन के बीच में मैंने इसका और इसे विद इन कोट्स लिखा है, ये एक हिंट है जी। जो उत्तर देने वाले होंगे, देखने वाले, वो शायद समझेंगे इसको। जी, तो ये
सवाल हमारे दर्शकों के लिए सर। originated from the Latin root. It is useful in day-to-day life. A day has been designated in honoring its existence and role. Two things are required to put this into use. In a way, it symbolizes the concept of Bahujan Hitay and Bahujan Sukhai. About what we are talking. पहला जवाब आ गया है सर, पहला जवाब आ गया है, पहला उत्तर आ गया है, स्क्रीन पर है पहला उत्तर। योग, वाह, क्या बात। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का शो शुरू करते हैं। पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अभिराम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द टीचर शो में, और वो भी एयरफोर्स डे के दिन। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद सर, सबों का धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आज का शो जो है आप उसी तरह चलाएंगे जैसे बहुगुणा जी कभी एयरफोर्स को चलाते थे। जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा, आपके गया घराने के आप तीसरे कलाकार हैं जो हमारे शो में हैं। इससे पहले आदरणीय शैलेंद्र पाठक जी और उसके बाद श्रवण कुमार पाठक जी, और मुझे आपको देख के एहसास हो रहा है कि आप उन दोनों से सीनियर हैं, उम्र में भी, पद में भी, कद में भी और रिश्ते में भी। जी घर में तो जरूर हूँ। जी बाहर जी तो सभी हैं, लेकिन घर में तो जरूर हूँ। बिल्कुल, अपने बिल्कुल, परिवार में तो बिल्कुल। जरूर हूँ। मैं उनका ये बहुत अच्छी चाचा बात है। लगता हूँ। वाह, और घर में बहुत हम लोग का माहौल है, प्रेम बहुत अच्छा, भक्ति। बहुत अच्छा। जी आपके भतीजे भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं सर, बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी वो कि चाचा हमारे बहुत कमाल के कलाकार हैं। तो हमें भी सौभाग्य मिला है जी, जी, शैलेंद्र जी। जी के सहयोग से आप तक पहुंचने का। तो शैलेंद्र जी आपके अगल बगल ही कहीं बैठे हैं तो मेरी बात सुन रहे होंगे, तो उनको मेरी ओर से धन्यवाद दीजिएगा। हमारी ओर से जी जी, हम लोग जी घर में हम लोग की ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि जैसे जैसे जी। हम लोगों की पीढ़ी आगे बढ़े वैसे वैसे लोग और ऊंचा नाम करें, घराने का नाम और परिवार का नाम, राष्ट्र का नाम पहले की पीढ़ी से और आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वही हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपूर्व पंत जी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अपूर्व जी को मेरा अनुरोध है, 2 बार हमारे प्रतियोगिता में विनर रह चुके हैं, चश्मा जीत चुके हैं। अपूर्व जी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अपना पता भेज दीजिएगा ताकि कुरियर से आपको चश्मा भेजा जा सके। आप हमारा फोन उठा नहीं पा रहे हैं, बहुत व्यस्त है शायद कहीं, तो अपनी व्यस्तता में से 1-2 मिनट निकाल करके पता हमें कृपा करके भेज दीजिएगा। जी जोशी सर। मेरा प्रश्न आज के मुख्य वक्ता जी से है, अभिराम जी से। जी। एक दरभंगा के अंतर गांव में एक बहुत बड़े पखावजी जन्मे थे, पंडित रामाशीष जी, पंडित रामाशीष पाठक जी। आपका उनसे कोई संबंध है? जी, अमता के पंडित रामाशीष पाठक जी से हम लोगों का संबंध भी है, संगीत के नाते भी, घराने के नाते भी। वाह। और इस तरह से हम लोग बिहार के भी रहने वाले हैं, उस नाते भी वो इस संगीत परंपरा में ध्रुपद के बहुत बड़े कलाकार हुए। उनको हम ज्यादातर पखावज वादक के रूप में जानते हैं। जी, जो मैंने पढ़ा, जी, जी, जब जी, उनको अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकेडमी का, तो उनके बायोडाटा में पखावज का जिक्र बारंबार था। जी, जी, पखावज के ही वो उस्ताद थे। तो पाठक सर, आपको ये तो हमें पूछने की जरूरत है नहीं कि आपने संगीत कहाँ से सीखा, क्योंकि आपकी तो रग रग में संगीत है, आपकी सांसों में संगीत, आपकी आंखों में संगीत, आपके हर कतरे कतरे में संगीत है, आपके परिवार में पूरे संगीत का वातावरण है। लेकिन इसके आगे का सवाल है कि सर, गया घराने की जो ये विरासत है, इसको आप अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं इस टीचर शो में जी डॉक्टर DN भट्ट जी, गिरीश चंद्र जोशी जी,
हेमंत बिष्ट जी और मुकेश प्रसाद बहुयान जी का मैं बहुत बहुगुणा बहुत जी, धन्यवाद। ये बहुगुणी है, बहुगुणा जी का, ये बहुगुणी है इसलिए मुकेश इनका नाम प्रसाद बहुगुणा बहुगुणा हो जी गया। का, जी जी, उनसे पहले भी बातचीत हुई। जी बहुत ही वो अनुशासित व्यक्ति हैं और शिक्षा में भी अभी वर्तमान में हैं। तो आप सभी अधिकारियों का मेरा प्रणाम कि आपने इस टीचर शो में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए। तो इसके आगे क्या कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाऊं। जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत समृद्ध परंपरा है आपके घराने की, गया घराने की। तो आप तो उसमें आपको सौभाग्य मिला कि आप दीक्षित हैं, लेकिन आपके परिवार के अलावा जो बाकी बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं या जो अगली पीढ़ी संगीत सीखना चाहती है, उसके लिए आपके घराने की ओर से, आपकी ओर से कौन से प्रयास सर अभी किए जा रहे हैं, वो हम जानना चाहते हैं, फिर आपसे संगीत सुनेंगे। जी, हमारे बाद से हमारी परंपरा में, पीढ़ी में, हमारे आगे हमारे बच्चे, हमारे भतीजा जो अभी नाम विश्व में जा रहा है, श्री शैलेंद्र कुमार पाठक जी, श्रवण कुमार पाठक जी, जो कि ध्रुपद और पखावज के अच्छे कलाकार, अभी उनका अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, वो हमारे भतीजा हुए। और हमारे बाद हमारे बच्चे भी संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद और अन्य विधाओं में भी अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, अभ्यासरत हैं और संगीत के साथ साथ संगीत के ही पद पर कार्य भी कर रहे हैं। और हमारी भतीजियां भी, जो हमारे मंझले भ्राता जी हुए बच्चन जी, राम बच्चन पाठक जी, उनकी पुत्रियां भी संगीत में बहुत आगे कार्य कर रही हैं, संगीत शिक्षक के पद पर हैं। और संगीत के अन्य क्षेत्र में भी, जैसे ध्रुपद धमार, ख्याल और सुगम संगीत के क्षेत्र में अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोग घर में उनको विधिवत शिक्षा दे रहे हैं। और इस परंपरा को, घराना को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारे भतीजा श्रवण कुमार पाठक जी और शैलेंद्र कुमार पाठक जी के द्वारा स्वरात्मिका एक संस्था चल रहा है, जिसके माध्यम से अभी संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और बच्चों को शिक्षा, अन्य बच्चों को भी शिक्षा देने का कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्य। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि परंपरा है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, एक तो ये ड्रेस कोड की परंपरा है कि कुर्ता जरूर पहनना है कार्यक्रम में, ये बहुत अच्छी परंपरा है। और दूसरा जो है, माँ सरस्वती की आराधना के साथ कार्यक्रम को शुरू करना है। तो मुझे उम्मीद है आप भी ऐसा कुछ करेंगे, हमारे श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत के साथ साथ ईश्वर का भी नाम लेंगे। शाम का समय है वैसे भी, तो आप शुरुआत किस गीत से करना चाह रहे हैं? मैं तो चाहूंगा कि ध्रुपद के कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, क्योंकि ध्रुपद ऐसे भी प्राचीन समय से भगवत आराधना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही इसका जो इतिहास है, शुरुआत है, उस दरमियान ध्रुपद की गायकी होती है और इसके गायन में भी भक्ति रस भरा हुआ है। इसलिए इस ध्रुपद गायन के द्वारा ही हम ईश्वर की आराधना भी कर लेंगे और कला की भी आराधना कर लेंगे और आप लोगों की भी सेवा कर लेंगे। तो अभी हम राग बिहाग में एक ध्रुपद की रचना सुनाऊंगा आलाप के साथ। सर्वप्रथम मैं ध्रुपद गायन में, जैसा हम जानते हैं और सभी हमारे श्रोता लोग भी जुड़े हुए हैं,
तो ध्रुपद जो है एक प्रबंध गायकी है, प्राचीन गायकी है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये शुरुआत की गायकी है, उच्च कोटि की गायकी है, शैली है। इसमें सर्वप्रथम आलाप किया जाता है, 4 चरणों में इसका आलाप होता है, अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, और चारों चरण में लय क्रमशः बढ़ते हैं और उसके बाद फिर ध्रुपद की बंदिश सुनाई जाती है। उस ध्रुपद की बंदिश में भी 4 चरण, अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग होते हैं। बहुत से ध्रुपद में अस्थाई अंतरा भी लोग गाते हैं। तो उस हिसाब से हम इस पर विशेष चर्चा बाद में करेंगे। सर्वप्रथम गायकी के द्वारा, गायन के द्वारा इसका परिचय हम करवा रहे हैं। इसके साथ में ताल वाद्य जो है पखावज बजता है, पखावज जिसपे बायां में आटा लगा करके बजाया जाता है, उससे गूंज होती है। और ध्रुपद गायकी जैसा कि गंभीर गायकी है, मर्दाना गायकी है, तो जैसी गायकी होती है गायन शैली, उसी गायन शैली के अनुसार उसका साज भी होता है, वादन, वाद्य यंत्र। जो पखावज गंभीर वाद्य है, आटा लगाने से उसमें गूंज आती है और गंभीरता आती है। खुला बाज है, खुला वादन होता है। तो हमारे साथ पखावज बजाया जाएगा, जिसे आप सुनेंगे। तो मैं राग बिहाग में आलाप से गायन को शुरू करता हूं। आवाज जा रही है? जी आ रही है। जी। अभी एक जो साउंड सुन रहे होंगे वो सुन रहे हैं हम लोग। तानपुरा का साउंड है। अच्छा, तानपुरा जो स्वर देने के कार्य में आता है। और अभी जो ये मशीन का तानपुरा है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा से स्वर दिया जा रहा है। तानपुरे की स्वर सुनाई पड़ रही है? बहुत हल्की हल्की सुनाई दे रही है। सुनते ही बस हरे ओ हरिओम नारायण आलाप में हरिओम नारायण शब्द के वर्णों को आलाप में प्रस्तुत किया जाता है। वही हरिओम नारायण के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, री, तनोम, ताना, तानानोम, ये बनते हैं।
ये आलाप का दूसरा चरण।
तनो रे रा तनो रे रा रा नो रे रा रा नो रा 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 नो रे रा रा रे रा 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 तनो तनो रे तनो 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 ये दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा ये गमक का प्रयोग कहलाता है। गमक ये तीसरा चरण हुआ। और अंतिम चरण ये आलाप बहुत सुंदर, हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा बहुत बढ़िया। शॉर्ट में किया गया। ऐसे तो कम से कम 40 मिनट हम लोग इसका आलाप करते हैं। तो इसके बाद अच्छा, ये आलाप के बाद अब ध्रुपद की बंदिश है, उसके बोल हैं। राजा रामचंद्र चढ़यो हैं त्रिकोट पे, राजा रामचंद्र
चढ़ो हैं त्रिकोट पर, ये इस ध्रुपद के बोल हैं। इसमें अस्थाई और अंतरा हम गाएंगे। तो राजा रामचंद्र चढ़ो हैं त्रिकोट पे, लंका गढ़ डगमगात जब ही डंका बाजे। श्रवण कनक लंका पर रावण गढ़, रावण गण मेघनाद, कुंभकर्ण रण बिदारे, देव गगन बाजे। रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसी का जिक्र है इस ध्रुपद की बंदिश में। जो देवा गाना बा राजा राम चंद्र चढ़ो है देखो तबर राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र चढ़ो है देखो तबर लंका जब का बाजे राजा राम चंद्र चढ़ो है देखो तबर लंका मगा जब डंका राजा रामचंद्र चढ़ो है देखो तबर लंका मगा राजा रामचंद्र चढ़ो है त्रिकोटा पर लंका मगा जब डंका बाजे राजा रामचंद्र चंद्र राजा रामचंद्र चलो है तेरो पर लंका बाजे राजा राम
राम राजा राजा राम राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र चंद्र राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राजा राम है चरण है त्रिकोट अबरलंका करदगटक मागत्र राजा 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 राम चंद्र राजा 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 राम चंद्र। ये बहुत ध्रुपद बढ़िया, बहुत बंदिश हुई, जी चूंकि हम लोगों का वार्ता का एक कार्यक्रम है, जी इसलिए परिचय स्वरूप मैं संक्षिप्त में गाया। हाँ जोशी सर पूछिए। जोशी सर आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं सर। जी अभिराम जी, अभी हमारी बातचीत वार्तालाप चलेगा, लेकिन मेरे मन में 2-3 प्रश्न हैं। ये हमारे लिए पखावज या ध्रुपद के लिए क्रैश कोर्स सा हुआ, जो शैलेंद्र जी ने शुरू किया, उसको श्रवण जी ने आगे बढ़ाया। हमारी जानकारी में आप और हमारी उसका संवर्धन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था कि कविता और बंदिश में क्या अंतर समझते हैं आप, क्योंकि आपने कहा आप एक बंदिश गाएंगे। पहला प्रश्न है कि कविता और बंदिश में क्या अंतर समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा कि आप अपने घर की भतीजियों को, कन्याओं को सुगम संगीत और ध्रुपद गायन की शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप भतीजों को शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ध्रुपद जो है वो मर्दाना गान है, मर्दाना है। मर्दाना और नारी के लिए क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि नारी या औरतें गंभीर गायन नहीं कर सकती हैं? और तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि आप जब पखावज वादन करते हैं तो नाद जो उत्पन्न होता है उसकी 3 स्थितियां हैं, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, टिम्बर कहते हैं और पिच कहते हैं। तो उन तीनों की ट्रेनिंग आप कैसे देते हैं पखावज वादन में? मैग्नीट्यूड, टिम्बर और पिच हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन आपके विचार से क्या है? बस स्पष्ट नहीं आ रही है। एक प्रश्न तो मैं सुन सका कि हमारे घर में, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये ध्रुपद मर्दाना गायकी है, तो बच्चियों को ये ध्रुपद की शिक्षा कैसे दी जा रही है, एक प्रश्न यही है। यही है। तो इसका मैं जवाब दे दूं जी। ध्रुपद मर्दाना गायकी है, ये सही बात है। इस पर कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, गंभीर गायकी है। तो ये पुरुषों के लिए सर्वोत्तम है। रह गई बात स्त्रियों को, महिलाओं को इस गायन को करने के लिए, तो अभी का जो समय है ये सब कोई देख रहे हैं कि महिलाएं जीवन के किसी भी क्षेत्र में अभी पीछे नहीं हैं। अभी हमारे साथ सेना से आए हुए मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, तो सेना में भी महिलाओं का पदार्पण हुआ है और बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य महिलाएं भी आज भी कर रही हैं। और हमारा इतिहास भी कहता है कि महिलाएं वीरांगना हुआ करती थी, वो पुरुषों से पीछे नहीं थी।
सर, तो सवाल गायन वो में नहीं है। अभी अगर महिलाएं इसको कर रही हैं तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है जी। प्रश्न सर सेना का हेलो। या दूसरी जगह का नहीं है, प्रश्न जो है ध्रुपद गायकी का है कि जोशी सर का सवाल ये था कि आप ये कैसे तो कह सकते हैं, कारण क्या है? ध्रुपद गायकी में उसी का जवाब दे रहा हूं। जी, ध्रुपद गायन में महिलाएं भी इसको कर रही हैं और कर सकती हैं। इस ध्रुपद गायन में एक कंठ का भी गुण धर्म होता है, उसको अभ्यास और सही शिक्षा के द्वारा महिलाओं को भी इसकी शिक्षा दी जा सकती है और महिलाएं भी इसको कर सकती हैं और कर भी रही हैं। गायन में, ध्रुपद गायन में इसके जो मुख्य गुण धर्म है गले का, वो विशेष तरीके से उसको प्राप्त किया जाता है और उसी तरीके से महिलाएं इस गायन को कर रही हैं। और हमारे घर में भी हमारी जो भतीजियां हैं इस गायन को कर रही हैं। जैसे इसमें गमक का प्रयोग करना, मीड़ का प्रयोग करना, लयकारी करना, ये इसके ध्रुपद धमार गायन के ये सब अवयव हैं। तो वो महिलाएं कर रही हैं उस विशेष गले के गुण धर्म के द्वारा। अब कविता और बंदिश में क्या अंतर समझते हैं आप? जी, कविता और बंदिश, फिर से बोला जाए। बंदिश कविता और बंदिश में क्या अंतर? बंदिश और एक शब्द कविता सर, बंदिश और कविता में क्या अंतर होता है आपकी ओ, समझ कविता से? जोशी सर पूछ रहे हैं, जी। कविता और बंदिश। जी। कविता जो है वो शब्द है, छंदबद्ध कविता होती है, उसमें लय है और छंद है कविता में। जी। कविता जो है वो छंदबद्ध होता है और छंद के कारण उसमें लय भी आ जाती है। लेकिन जो बंदिश है, बंदिश में कविता का संपूर्ण भाग बंदिश में रहता है, लेकिन उसके अलावे इसमें स्वर है, ताल है, ये विशेष चीज है। कविता में जब ये स्वर और ताल ये जब उसमें प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से ये बंदिश हो जाती है। बंदिश जो है स्वर, शब्द और ताल से बंधी हुई चीज, ये बंदिश होती है। तो कविता में ताल और स्वर अगर देंगे तो वो कविता बंदिश बन जाएगी। जी, तो कोई ऐसी यही कोई बात है। कविता है सर, ऐसी कोई बहुप्रचलित कविता है जो आप बंदिश के रूप में हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? ये सब तो कविता ही है। अगर कोई कविता अगर हम अलग से लेंगे, किसी जी नहीं, कवि की अगर ये तो कविता सर, लेते हैं, तो जो लोगों ने सुनी हुई हो ऐसी कोई कविता अगर सुनाए तो अच्छा लगेगा बंदिश के रूप में। जी। इस बीच बहुत सारे दर्शक हैं सर, पंडित बच्चन जी जैसे महाराज हैं। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। जी, ये जो कविता है, जैसे एक कविता अगर हम लेते हैं, ऐसे तो सूरदास और मीरा की कविताएं बहुत लोग गाते हैं, वो तो गेय कविताएं हैं ही जी। उसको तो लोग बांध करके गाते हैं, ख्याल में भी गाते हैं, भजन में भी गाते हैं, ध्रुपद धमार में भी गाते हैं जी उस कविता को। तो अगर कबीर के भी दोहे हैं, उनके भी शब्द हैं, शब्द, उसको भी लोग गाते हैं और हम गा सकते हैं। जैसे जी, एक कबीर का है कविता, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। जी। मान लीजिए ये कविता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में।
तो इसको जी अगर हम बंदिश के रूप में अगर इसको गावें जी, तो इसको गाने के लिए इसको मैं गाकर सुनाता हूँ। वाह, जी। स्वागत है सर, स्वागत है, बहुत बढ़िया। ये आप बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सर, सबको समझने भी आएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पास में, ये है। तो इसको तो सरल संगीत में भी गाया जा सकता है और शास्त्रीय संगीत में भी। तो मैं इसको शास्त्रीय संगीत में गा रहा हूँ। बंदिश। इसको मैं सूल ताल में गाऊंगा 10 मात्रे में। 10 मात्रे में इसको बांध कर गा रहा हूं। जी। यह है गुजरी तोड़ी में। मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढे, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढे रे बांध, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ रे बांध, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, ढूंढ मोह को ढूंढ, मोह को ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास पास पास, मैं पास 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 पास, मैं पास पास पास, मैं तो मोह को कहाँ ढूंढे, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ, कहाँ ढूंढ, कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ रे बम। ये इसे मैं सूल ताल में ध्रुपद के शैली में प्रस्तुत किया। ऐसे तो इसको लोग भजन में गाते ही हैं, भजन में तो मशहूर प्रचलित ये कविता है। तो ये जो शब्द सुर है आपने कबीर लगाए की। ये गुर्जरी तोड़ी के थे? जी ये जो आपने सुर लगाए ये गुर्जरी जी, तोड़ी के स्वर थे? जी गुजरी तोड़ी। ओके। अच्छा सर, ये इसको आप और किस तरह से गा सकते हैं शास्त्रीय संगीत में? एक तो आपने जो ये गुर्जरी तोड़ी के स्वर में गाया ध्रुपद के माध्यम से, और कैसे इसको आप क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू गा सकते हैं सर? ये बड़ा रोचक रहेगा हमारे दर्शकों के लिए कि एक ही पद को, एक ही दोहे को, एक ही कविता को अलग अलग स्टाइल में अगर आप गा जी सकते हैं भजन के रूप में। हाँ, भजन तो जिस भजन भी के रूप में तो आप
जी जी इसको अगर 3 ताल में अगर कहा जाए कि इसको त्रिताल में गाया जाए जी 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 तो इसको 3 ताल में हाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सर। मैं तबला बजा रहा हूँ सर। धा दिन धा धा दिन ता। हाँ है, हाँ तबला तबला में रखा हूँ। ये राग जौनपुरी है, जो मैं स्वर लिया ये जौनपुरी है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, 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 मोको कहाँ ढूंढे। अब इसमें भाव भी भरा जाता है, भाव शब्द के अनुसार भाव। बंदे कहाँ ढूंढे, बंदे कहाँ ढूंढे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे। अब कैसे जो मनुष्य है, बंदा जो है मनुष्य ईश्वर को कैसे ढूंढता है, उसको ढूंढने में वो कैसे व्यग्र रहता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीर्थ ये सब करता है। उसका भाव कहाँ है, कहाँ है, कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ 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 ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, बंदे रे बंदे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो कहाँ मोको कहाँ ढूंढे रे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ। ये जौनपुरी में इसे ये जो विस्तार विस्तार जो किया आपने स्वरों का, ये स्वरों का जो विस्तार किया आपने, इसको आप क्या कहेंगे, मध्य लय या द्रुत या विलंबित? जो विस्तार आप कर रहे थे, हैं? जी मध्य लय। विस्तार इसमें मध्य में भी हुआ और द्रुत में भी हुआ। बोल बोल बहलावा के द्वारा, जी जी, बोल आलाप के द्वारा
द्रुत लय में भी हुआ और मध्य लय में भी हुआ बोल बनाव के द्वारा। जी ठीक ठीक। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने। चूंकि हम लोग ध्रुपद धमार से हैं, इसलिए गायन में थोड़ा ध्रुपद का लयकारी आ जाता है। ख्याल में गाते हैं तो उसमें ध्रुपद का वो छटा दिखाई देती है। जी 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 जी। नहीं, और ये आपने बहुत तगड़ा रियाज किया है, उसके बाद ही आप इस तरह का गा सकते हैं, ये बिल्कुल समझ में आता है आपको देख के। हाँ, ये जो बंदिश को बांध कर मैं गाया ऑन स्पॉट, तुरंत जी मैं बना करके गाया हूँ। इस पर और विचार और अच्छे से ढंग से किया जाए तो इसमें और भाव सुंदर भरे जा सकते हैं। जी जी जी। बहुत तो सुंदर। ये हम सर 1 घंटा होने को और पता नहीं चल रहा हमें कि समय कैसे कब निकल जा रहा है। आप इतना खूबसूरत गा रहे हैं। आपका जो ध्रुपद का गायन हमने सुना। अब हम धमार की ओर लौटते हैं सर, थोड़ा धमार के बारे में बताइए। हालांकि शैलेंद्र जी ने अपनी ओर से अपने शो में उसके बारे में थोड़ा चर्चा की थी, तो हम चाहेंगे कि आपके क्या उस पर विचार है, वो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि धमार क्या है। जी, धमार ध्रुपद की अपेक्षा इस 15वीं शताब्दी के देन है, जो हम कह सकते हैं कि ऐसे तो पहले कृष्ण ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में कृष्ण की होली हुआ करती थी। होरी गायन पहले हुआ करता था। उस होरी गायन का ही परिष्कृत रूप धमार है। होरी गायन का परिष्कृत रूप जो धमार ताल में गाया जाता है, उसी का परिष्कृत रूप है जिसे राज दरबारों में धमार के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्योंकि इसके शब्द जो हैं ब्रजभाषा के होते हैं और होरी के शब्द होते हैं, श्रृंगार के शब्द होते हैं, प्रेम के शब्द होते हैं, जो कि उस कृष्ण की लीलाओं में हम लोग पाते हैं। ईश्वर की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में, होरी में। और इसमें धमार ताल बजाया जाता है। यह ध्रुपद के स्टाइल से ही गाया जाता है। इसके पहले भी आलाप उसी तरह से होता है। और गायन में विशेष करके इसमें धमार में लयकारी का विशेष स्थान है। लयकारी को बहुत ही चमत्कृत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, माने जिस तरह से होरी खेलते हैं धमार, उसी तरह से इसमें धमाल पैदा किया जाता है स्वर के लयकारी के द्वारा और शब्द बोल बनाव के द्वारा। तो अभी मैं आपको राग मालकंस में एक धमार सुनाता हूं। जी। राग मालकंस में धमार
धमार के बंदिश के बोल हैं, सखी एक धूम मची ब्रजभूम, सखी एक धूम मची ब्रजभूम, होरी खेले मिल झुक झूम, सखी एक धूम मची ब्रजभूम, सखे एका धूम मची ब्रज हो सखे एका धूम मची ब्रज हो सखे एका धूम मची ब्रज हो धूम मची ब्रज हो रे खेले मिल झोंका झो सखे एक धूम सखे एक धूम मची ब्रज होम होरी खेल मिल झोंका झूम सगे एक धूम सगे एक धूम सगे एक धूम 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 सगे एक धूम सगे एक धूम सगे एक धूम 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 सगे एक धूम सगे एक धूम सगे एक धूम ओम मची ब्रज हो सगे एक धूम 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 धो धो धूम सखे एक धूम मची ब्रज भूम होरी मिल झोंका झूम सगे एक धूम सगे धूम धूम मची ब्रज भूम होरी मिल झोंका झूम सगे एक धूम धूम सगे एक धूम धूम सगे धूम मची ब्रज भूम सगे एक धूम मची ब्रज भूम सगे एक धूम धूम सगे धूम धूम सगे धूम ओम सगे एक धूम मची ब्रज भूम हो खेल मिल झोंका झूम एक धूम एक दो धूम सगे एक धूम मामा चे ब्रज भूम सगे एक धूम सगे एक धूम सगे एक धूम सगे एक ओम मची मुझे लग रहा है सर नेटवर्क की दिक्कत है, थोड़ा सा बीच में अचानक से वो डिस्कनेक्ट हो गया पाठक जी, लेकिन बहुत शानदार ध्रुपद और धमाल गायकी। अद्भुत अद्भुत आपका स्वागत है अद्भुत सर। है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मतलब हमको इसका व्याकरण बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है, क्योंकि व्याकरण तो बाद में बना होगा ना सर इसको देख के। मूल प्रवृत्ति तो गायन की जो है वो है। मैं जोशी सर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये व्याकरण पहले तो ये रचनाएं कभी होती रही होंगी इस तरह की, उसके बाद नियमबद्ध रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, पहले हॉकी होती थी तो पहाड़ों में उसको गिर कहते थे, गिर, तो बस डंडे से बस उसको ले जाके उस तरफ को फेंक जाते थे, फिर वहां से इस तरफ को ले आते थे। उसके बाद फिर नियम कानून और उसके बने उन नियमों के अंतर्गत खेलने लगे। तो मूल प्रवृत्ति में तो संगीत सबके लिए आनंददायक है ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे स्वर बनी, फिर ये बना, फिर उसको भाषा को या शब्दों को व्याकरण में डाला गया। व्याकरण तो बाद में बात की चीज होगी ना। लेकिन सर तो
पाणिनि जी ने बड़ी बहुत। मेहनत की होगी, सबका संकलन किया होगा पाणिनि ने अफगानिस्तान में बैठ के। अफगानिस्तान के थे, देखिए पाणिनि जी हमारे भारत के। की बात है। लेकिन मैं ये इनसे जानना जी ही चाहता था कि धमाल जो है जी उसके यदि आप बोल देखें तो तबले में वो डग्गे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बाएं का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं तो खब्बू हूँ, मैं बाएं को दाएं में रखता हूँ, दाएं को बाएं में रखता हूँ, उल्टा हूँ ना थोड़ा सा। तो लेकिन धमाल के बोल मुझे लगता है कि पखावज में ज्यादा जो साउंड करते हैं ना, जो हाँ गूंज जो है, जो इनके गायन में थी या जो उसमें है, वो बिल्कुल उसकी थी, हाँ, पखावज पखावज की को गूंज ही है, वो लोग लेते हैं। पखावज के बोल हैं। बिल्कुल पखावज एक्चुअली है, पखावज है, ध्रुपद का तो है। मेरे को लग रहा है वो दिनेश चंद पाठक जी आज हैं नहीं, तो शिवांगी पाठक जी तो बोल रही हैं वो प्रोग्राम में, लेकिन वो पता नहीं सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी। लेकिन पखावज में धमाल को सुनने का आनंद ज्यादा है। हाँ, वो ध्रुपद तो पखावज से ही गाते हैं लोग हमेशा, जब भी कोई हाँ, धमाल को धार्मिक। स्पेशली, धमाल जी को है ना, गूंज जो है, धूम 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 जो है वो तो भटजी कुछ वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को 1 हम घंटा 7 कोशिश मिनट कर पे हो रहे हैं गया। सर, कोशिश कर रहे हैं, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीच में, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की दिक्कत रही होगी या फिर कोई और कारण होगा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज का प्रश्न क्या है आज का, तब तक हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। जी हाँ, आज का प्रश्न बड़ा काफी लंबा था सर, वो मुझे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफी ऊपर चला गया। मैं डालता हूँ फिर से उसको। जुड़ गए हाँ पाठक जी। पाठक जी। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी, स्वागत है फिर से आपका। सर, हम ये कह रहे थे पाठक जी हम ये कह रहे थे, धमार आपने गाया, हालांकि धमार तबले में बजाया जाता है, लेकिन वो उपयुक्त जो है धमार के बोल वो पखावज के ज्यादा लगते हैं, क्या मैं सही हूँ? इसके साथ तो पखावज ही बजता है। देखिए पखावज और तबला दोनों बजते हैं, लेकिन पखावज तो इसका उपयुक्त भाग है। हाँ, मूल है, मूल बाजा वही। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, मूल्य बात है। कहीं शिव और कहीं पार्वती जी। द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया गया ऐसा कार्यक्रम में सुना था। उपाध्याय जी कह रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं। पखावज को, जी धमाल को मृत धमार को। जी जी। तो अभी सर पार्वती जी ने गाया था, पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गाया था, ऐसा उनका कहना है, उन्होंने सुना कहीं। लास्ट के कोटि का, जी वो इस तरह का कुछ पूछता। बहुत बहुत कमाल आपने गाया सर, कि तमाम हमारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा में लिखे जा रहे हैं। हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको पढ़ेंगे तो आपको नहीं सुन पाएंगे। तो ध्रुपद और धमाल को हमने सुना। अब सर मैं थोड़ा सा आपको घराने से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि हम पहले आपसे हमारे श्रवण पाठक जी, शैलेंद्र पाठक जी और तीसरे आप, हम घराने में ही अभी तक है। आप दरवाजा खोल के थोड़ा घराने से बाहर आते हैं और बिहार और झारखंड के लोग चलते हैं सर। तो आप थोड़ा सा, हम चाहेंगे कोई आप लोकगीत कोई जो आपके क्षेत्र के हो उनके बारे में बताते हुए, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसका परिचय देते हुए उसकी झलक सुनाइएगा। और इस बीच हमारे साथ हेमंत बिष्ट जी हैं, बहुत विद्वान हमारे रहे हैं, अनाउंसर रहे हैं, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, गायक हैं, तमाम सारी उपलब्धियां उनके पास है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। जी सर। तो बिहार के जहां तक लोकगीत की बात है, जी, तो बिहार में तो मध्य प्रदेश में जी, जहां मेरा निवास है वहां मगही की भी गीत है और भोजपुरी यहाँ लोग गाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में बिहार के लोक संगीत है, जिसमें भाव की महत्ता है, भाव विशेष है। सुगम संगीत में, उसमें भी लोकगीत में जो क्षेत्रीय संगीत है, वहां की लोक संस्कृति का वर्णन होता है और सरल स्वर उसके होते हैं, जन प्रिय होते हैं, सामान्य जन के लिए
वो सुलभ होता है, सबके हृदय में इसका भाव और संगीत उतरता है, यही लोक संगीत है। तो इसमें तो लोक संगीत में कुछ जैसे एकाध गीत अगर हम कहें, थोड़ा सा परिचय दें। मैं तो इसे लोक संगीत गाता नहीं हूं। एक ऐसा स्टेज आता है जब कि हम लोग शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद धमार में विशेष साधना के तौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में हूं। तो जैसे एक मगही गीत है जी, मगही की भाषा में थोड़ा सा अगर उसको 2 लाइन अगर गाया जाए तो जैसे उसमें भाव है, सुनाता हूं। हेमंत सर, आज का सवाल स्क्रीन पर है। जी जी, तो मध्यम अरे हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, अरे हमारे जेरा, इसमें भाव है, शब्द है हमारा जेरा डोले छोटी नदी। सर माइक को थोड़ा मुंह से दूर रखिए, आवाज फट जाएगी, ज्यादा नजदीक थोड़ा दूर रखिए इसको। छोड़ दीजिए। आपने माइक रखा तो थोड़ा दूर रखिए सर। अरे हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी, बलमुआ कैसे, अरे बलमुआ कैसे, अरे हाँ बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमारे जेरा डोले हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी। बाबा दिलखिन, अरे बाबा दिलखिन टिकावा से हो रे हम तेजली, बाबा दिलखिन टिकावा से हो रे हम तेजली, से हो रे हम तेजली, बलमुआ कैसे, अरे हाँ बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी नदी, बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी, बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी नदी, हमार जेरा डोले हो छोटी नदी। ये लोक संगीत का एक मैं थोड़ा सा भावपूर्ण परिचय दिया। लेकिन आपके लोकगीत में भी सर ध्रुपद और धमार की झलक मिल रही है, वही शैली है आपके लोकगीत गाने में भी। देखिए कोई भी संगीत साधना की चीज है, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अनवरत कार्य करने से उसमें मन मिजाज को उसमें बनाना पड़ता है,
उसके लिए मूड बनाना पड़ता है, उसके कार्य अनवरत चलते रहते हैं, उसकी विशेषता होती है और उसके विशेषज्ञ होते हैं। इसमें शब्द और भाषा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इन चीजों से उसमें होता है। तो अब हम लोग जिस क्षेत्र में है तो उसका थोड़ा सा पुट उसमें आ जाना स्वाभाविक है, यही बात है। अच्छा पुट है सर, वो अच्छा पुट है, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ रही है। तो बहुत ये सर आपने भी बिल्कुल ठीक किया, इसको थोड़ा दूर रखिएगा, आपने जो आपने पकड़ा हुआ है ये माइक, दूर से अच्छी आवाज आ रही है, नजदीक से आवाज बढ़ रही है। आप बहुत नजदीक में जा रहे हैं तो आवाज बढ़ रही है उसकी, तो आपकी आवाज बहुत बुलंद है। अब बहुत अच्छी आ रही जी, अब अच्छी आ रही है। कुछ लोग सर सवाल पूछ रहे हैं कि ध्रुपद और धमार में मूलभूत क्या क्या अंतर है? हमारे कुछ दर्शकों ध्रुपद धमार में अंतर जी, ध्रुपद जो है, ध्रुपद धमार एक ही क्षेत्र की गायन शैली है। तो अभी जैसा मैं धमार गया, धमार में श्रृंगारिक रस है, ब्रज की होड़ी है, धमार ताल में गाया जाता है, इसमें लयकारी और बोल बनाव का ज्यादा स्थान है। और धमार जैसा शब्द है, धमार शब्दों से, स्वरों से, लय से हम लोग होरी के जैसा उसको खेलते हैं, वो धमार है। और ध्रुपद जो है, वो ध्रुपद तो बहुत उसका प्राचीन इतिहास है, शुरू से चला आ रहा है, वो प्रबंध गायकी है। और ध्रुपद में भक्ति रस है, जिसमें देवताओं को आराधना के लिए वीर रस, भक्ति रस, राजाओं का वर्णन, उसमें कुछ संदेश, ये उसके बंदिश ध्रुपद में होते हैं, जिसमें 4 चरण में आलाप होते हैं और 4 चरण में उसके बंदिश भी होते हैं। ध्रुपद के अस्थायी यंत्रा, संचारी आभोग। तो दोनों में मुख्य चीज यही है कि वो भक्ति भाव, गंभीर गायकी, वीर रस की उसमें रचनाएं होती हैं। और धमार में श्रृंगार होरी के शब्द ब्रज भाषा में इसमें गाते हैं। इसमें धमार ताल बजता है और ध्रुपद गायन में 4 ताल है, 16 ताल है, तेवरा है, ये उसमें ताल प्रयोग होते हैं। बाकी तो दोनों का जिगर हिसाब एक ही है, गायन शैली दोनों ध्रुपद धमार साथ में प्रयोग किया जाता है बोलने में। जी, यही बात है। आपने अच्छे से इसका अंतर स्पष्ट किया, क्योंकि आप शास्त्रीय गायक हैं सर, एक साधना आप कर रहे हैं, गाया घराने को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे गाया घराने की जय हो, गाया घराने के तमाम कमेंट आ रहे हैं लगातार। पंडित विनय कुमार जी हैं, जी हैं, बहुत सारे लगातार लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ऐसा बच्चे पंडित जी जी, सभी दर्शकों को, सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, जो हमसे छोटे होंगे उनको आशीर्वाद, स्नेह मैं दे रहा हूं। जी धन्यवाद सर। जोशी सर एक सवाल पूछेंगे, उससे पहले मैं एक दर्शक का सवाल ले रहा हूँ सर। जोशी सर 1 मिनट। शिवांगी पाठक जी हमारी एक दर्शकों को पूछती हैं कि राग को आप किस श्रेणी में रखते हैं, निबद्ध या अनिबद्ध? राग को आप किस श्रेणी में रखते हैं, निबद्ध या अनिबद्ध? ख्याल गायकी को, जहां तक राग है, राग तो एक राग जो है स्वर की रचना से अगर बंधी हुई है राग, तो उसमें एक बंदिश है, राग है। राग में केवल स्वर है, वो स्वर से बंधा हुआ राग है। स्वर समूह से गे स्वर समूह राग का बोध कराता है। तो इसको हम निबद्ध कहें या अनिबद्ध। निबद्ध में ताल का प्रयोग विशेष रूप से होता है। ताल का जब प्रयोग होता है राग की बंदिश में, जब ताल का प्रयोग करेंगे तो वो निबद्ध चीज होगा।
और ऐसे इसमें तो कोई ताल है नहीं, तो स्वर से बंधा हुआ है। तो स्वर से अगर बांधने पर अगर आप जाएंगे तो स्वर से बंधा हुआ चीज है, लेकिन इसको निबद्ध, जब इसको गायन में गीत में प्रयोग करेंगे तो वो निबद्ध चीज हो जाएगा, और इसको आलाप में प्रयोग करेंगे तो ये अनिबद्ध हो जाएगा। जैसे राग है, राग का आलाप करते हैं, तो आलाप के द्वारा जब राग को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अनिबद्ध है। और जब उस राग में बंदिश गाते हैं, ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, ठुमरी है, अगर उसमें प्रस्तुत करते हैं तो वो अनिबद्ध हो गया। बढ़िया। जोशी सर कुछ सवाल पूछ रहे थे सर। जी पूछ सकता हूँ कुछ आपसे? जी जी पूछा जाए। मैंने जो अपना कार्यालय ज्वाइन किया था, जब मैं नौकरी में लगा था, तो भारत भ्रमण होता था, तो वहां पे एक जगह है राजस्थान में, श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और जी। उनके दर्शन से पहले वहां पर ध्रुपद गाया जाता है। और जी। ध्रुपद में मैं तो उस वक्त उतनी जानकारी नहीं रखता था, लेकिन बहुत बड़े पखावजी थे, पुरुषोत्तम दास पखावजी, उनको जी। पद्मश्री भी मिला था। तो वहां से वो परंपरा चली। तो वहां पर अब कुछ साल पहले श्री पंडित डालचंद शर्मा जी बजाते थे। तो क्या आपका जी। विभिन्न घराने के पखावजियों से वार्तालाप होता है? आपकी अपनी रुचि के लिए, अपने जानकारी के लिए, अपने संवर्धन के लिए दूसरे जो घराने हैं पखावज के, उनसे क्या आपकी जी। बातचीत होती है? क्या मिलना जुलना होता है? जी कुछ हद तक तो मिलना जरूर होता है। ठीक ठीक। एक प्रश्न है सर, हमारे एक दर्शक हैं, आपके प्रशंसक भी हैं, पंडित विनय कुमार जी, वो पूछ रहे हैं कि क्या सभी राग में धमार गाया जाता है? सभी राग में धमार गाया जाता है, ये प्रश्न है जी। तो जरूर धमार जो भी शास्त्रीय संगीत के लिए जो भी राग बने हैं, कुछ राग ऐसे हैं जो कि सुगम संगीत के लिए वो उपयुक्त राग हैं। जैसे भैरवी है, काफी है, खमाज है, गारा है, पीलू है, पहाड़ी है। इन रागों में हम सुगम संगीत गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, दादरा गाते हैं। और बाकी जो और राग हैं, जो गंभीर राग हैं, जैसे दरबारी है, मालकोस है, बिहाग है, बिलासखानी तोड़ी है, अहिर भैर है, बहुत सारे राग हैं। उनमें शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद और धमार गाए जाते हैं। तो इनका प्रश्न है कि धमार, तो धमार प्रायः सभी रागों में गाया जाता है। जैसे भैरवी में भी धमार गा सकते हैं, काफी में भी धमार गाते हैं, थोड़ा पहाड़ी, पीलू, इस सब में थोड़ा लोग कम गाते हैं, चूंकि ये सब ठुमरी दादरा शैली के राग हैं, उनमें ज्यादा भाव भरे जाते हैं। तो वैसे ठुमरी और दादरा और सुगम संगीत के रागों में धमार गा सकते हैं, गाते हैं लोग, परंतु उतना प्रचलित ज्यादा नहीं है। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो आप सुगम संगीत में भी कुछ गाते हैं सर क्या कभी? तो हमारे श्रोता, जो हम जैसे साधारण श्रोता है, वो सुगम संगीत बड़ा पसंद करते हैं, कोई गजल, कोई भजन, इस तरह का कुछ। जरूर गायक हूं तो जरूर गाऊंगा, और हमारा तो गया घराना, इसमें चारों पट की गायकी होती है, तो मैं सुना सकता हूं। स्वागत है सर। अगर कहेंगे तो हम एक दादरा कजरी सुना रहे हैं। जी जी, कजरी, वाह। दादरा कजरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है,
हरि बिन कारी बदरिया छाई, ये एक शब्द है। हरि बिन कारी बदरिया छाई, कारी बदरिया छाई, ये भारतेंदु जी की रचना है। इसको खमाज में मैं सुना रहा हूं। जी स्वागत है। हरि बिना हरि बिना कारी बदरिया छाए, 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 हरि बिन कारी बदरिया छाए, हरि बिन कारी बदरिया छाए, बरसत बरसत चहो चहो दिस से, बरसत आवे चहो चहो दिस से, बिरहा आगे ना बढ़ा ये, बिरहा आगे ना बढ़ा ये, हर दिन कारी बदरिया छाए, हर दिन कारी बदरिया छाए, बदरिया बदरिया छाए, हर दिन कारी बदरिया छाए, बोलत कोयल कोह कोह बोलत, कोयल कोह कोह करी बोलत, बिरहा आगे न बढ़ाए, बिरहा आगे न बढ़ाए, हर दिन कारी बदरिया छाए, हर दिन कारी बदरिया छाए, हरे हरे बिन कारी बदरिया छाए, बदरिया छाए, बदरिया छाए, हरे बस मैं केवल परिचय स्वरूप 2 लाइन गा रहा हूं सर, समय नहीं ले रहा हूं इसलिए। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। आज का आपका गायन बहुत ही शानदार है सर। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और इससे पहले जी। कि हम सबसे विदा लें, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कल
19वें 118वें एपिसोड में हमारे साथ दिल्ली के बहुत ही युवा और शानदार चित्रकार द टीचर शो के एपिसोड 118 में ठीक 7 बजे जितेश कुमार जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कल शाम 7 बजे जी का काम। और आज का खत्म करने से पहले मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि सर आज का जो सवाल था उसका जवाब हमारे दर्शक बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी है उनको जानने की कि इसका क्या सही जवाब है। इसका जवाब ने शायद 7:12 में डाला था और 7:10 पे प्रश्न डाला था, लेकिन 7:13 पे शायद रजनीकांत शुक्ल जी ने उत्तर दिया बिल्कुल ठीक। ये इसका उत्तर था रेडियो। जी नहीं, ये रेडियो सर, मेरे पास मुझे जहां तक जानकारी है 3 जवाब आए थे इसमें। सबसे पहले मोहन पाठक जी ने योग कहा था, उसके बाद अपूर्व पंत जी ने कहा था रेडियो, और फिर गिरीश चंद जी ने कहा था प्रसार भारती। तो रजनीकांत जी का जवाब देखिएगा, मैं देखूंगा सर। तो ठीक था, पहले आ गया था, उन्होंने पहले हो सकता है वो, लेकिन मैंने 3 जवाब देखे सर। तो रेडियो ठीक है, अपूर्व पंत जी ने भी ठीक लिखा है, और गिरीश चंद जी ने प्रसार भारती। प्रसार भारती वो जो सिंबल है ना उसमें लिखा हुआ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो AIR का सिंबल है, वो प्रतीक है रेडियो का। तो वो इसका सही उत्तर जो है वो रेडियो है, जो 13 फरवरी को यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की 2011 से। और 2 चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं, जो मैंने अपने शायद प्रश्न में लिखा भी था। वो एक था ट्रांसमीटर और दूसरा था रिसीवर। वो हिंट दिया था कि ये क्या मतलब वो इसका उत्तर रेडियो। वो आप समय के हिसाब से देख लीजिएगा, जिसका भी उत्तर ठीक होगा, जिसका भी उत्तर ठीक होगा। मेरे विचार से मैंने देखा था अपूर्व पंत जी का था और रजनीकांत जी का था। दोनों को ठीक उत्तर देने के लिए बधाई। हाँ, दोनों को सही उत्तर देने के लिए बधाई, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत रुचि के साथ वो हमारे शो में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इतने कठिन सवाल जो कि कौन बनेगा करोड़पति में भी नहीं पूछे जाते हैं, इतने कठिन सवालों का जवाब देने की आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़पति में तो इससे डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनका ऑप्शन दे देते हैं ना, ऑप्शन से हमें लगता है आसान हो गया। हम ये ऑप्शन इसलिए तो उससे भी कठिन कर रहा हूँ सर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, उस लिहाज से कठिन बन जाते हैं। हेमंदा कुछ कह रहे हैं, जोर का नाश्ता है हेमंदा को। नहीं, हमारा चश्मा जो है 7 करोड़ का है जी। जो माया ऑप्टिकल्स का जो चश्मे की कीमत है वो 7 करोड़ से कम नहीं है। हाँ, वो बड़े माया ऑप्टिकल्स वाले बड़े उम्मीद में रहते हैं कि आज कोई नया चश्मा भेजना होगा। रोज मुझे मैसेज करते हैं कि कल कौन जीता उसका एड्रेस भेजो, लेकिन ज्यादातर कोई जीतता नहीं है। तो मैं बड़ा निराश होता हूँ, मैं कहता हूँ ये कोई नहीं जीता है। पूरे मन से वो जुड़े हैं सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल हम सबकी ओर से धन्यवाद। तो हम आज के हमारे अतिथि आदरणीय अभिराम पाठक जी के बहुत बहुत आभारी हैं, सरेन पाठक जी के बहुत बहुत आभारी हैं, श्रवण जी के आभारी हैं, गया घराने के आभारी हैं, कि उन्होंने इतना खूबसूरत रत्न हमारे हिंदुस्तान को दिया। गया घराने ने, गया घराने की जय हो। हमारे यहाँ पहाड़ों में एक जमाने में कहते थे पाठक जी, जो गया गया वो गया, समझे? हमारे यहाँ पहाड़ों में जब लोग आज से कई शताब्दियों पहले गया की तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे, तो उन दिनों गाड़ी घोड़े कुछ थे, जंगल थे, पैदल जाना होता था। अब कहाँ उत्तराखंड और कहाँ गया, श्राद्ध के लिए लोग जाते थे अपने पूर्वजों के। तो ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है सर, जो गया गया वो गया, उसके लौटने का कोई भरोसा नहीं है, लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो ऐसे भी गया जो है, गया नगरी जो है, तो गया नगरी में विष्णुपद धाम है, जहाँ की विश्व भर से लोग अपने पितरों को पिंड दान करने के लिए जाते हैं। तो अंतिम स्थान तो सही में है मोक्ष, वहीं पर जाने के बाद मोक्ष प्राप्त होती है, इसलिए कोई गलत नहीं कहते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला था, फल्गु नदी के किनारे जो ये मंदिर स्थित है गया में, बहुत ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, और पता नहीं कब से ये बना हुआ है। तो हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है, अगर पितरों के पितृपक्ष की ओर से देखा जाए तो उनमें से सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया है। तो वो कहावत है, हालांकि
अब वो कहावत सच नहीं है कि जो गया 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 वो लौट के आ जाता है अगले दिन ट्रेन पकड़ के बस जी हाँ, पैदल जाना ये तो साधन है। ये तो सृष्टि का आना जाना एक क्रम है। बिल्कुल सृष्टि में तो आना जाना है। है ही, है ही। तो हम अभिराम जी हार्दिक धन्यवाद, आभार। आपके बहुत बहुत आभारी है सर। और कल शाम 7 बजे हम आप सबसे मिलते हैं द टीचर शो के एपिसोड, अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सबों का, आप सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से और जिनके हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए। जी जी जरूर जरूर। मित्रों, हमारे 116 एपिसोड हमारे YouTube चैनल विविधा में उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये संदेश जाए कि हम एक अच्छे कार्यक्रम, एक सकारात्मक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और लगातार इस प्रसारण को जारी रख सके हम। विविधा हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल शाम तक के लिए हेमंदा को, हमारे जोशी सर को और अभिराम पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 7 बजे जितेश कुमार जी के साथ। तब तक आप देखते रहिए द टीचर शो। नमस्कार। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।